ठीक 1 साल पहले ये तस्वीरें आपको याद है? ये बहन जी याद है आपको किस तरह से गो कोरोना गो को लेकर थाली और ताली बजा रही थी? Go back, go back, go back, go back. जी आज से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जो तमाम मेडिकल कर्मी हैं उनको इज्जत नवाजने के लिए थाली और ताली बजाई जाए। और नतीजा यह हुआ कि पूरे देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई जिसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। आज 1 साल बाद हमें उम्मीद करनी चाहिए थी कि कोरोना को लेकर हालात सुधर जाएंगे, मगर हो क्या रहा है? अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। इस बात को लेकर चिंता जतलाई जा रही है कि कोरोना एक बार फिर विकराल रूप ले सकता है। कोरोना की एक और लहर सामने उभर कर आ सकती है। कल के आंकड़े देखिए, एक दिन में 40,000 से ज्यादा केसेस। राजस्थान कई शहरों में कर्फ्यू करने वाला है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, इन 3 जगहों पर आंशिक कर्फ्यू लगने वाला है, यानी कि हालात गंभीर है। मगर हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर इतना खुश हैं कि बांकुरा में जनता उन्हें कितना प्यार दे रही है। मगर इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि लोग वहां सोशल डिस्टेंसिंग की बखिया उधेड़कर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके वहां मौजूद हैं। अब इनको रुक करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, और यहां देख सकते हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। उनके पीछे एक सुरक्षाकर्मी है, उसने मास्क लगाया हुआ है, मगर जो आसपास तमाम राजनेता, तमाम नेता बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब अमित शाह की ये इस रोड शो को देखिए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि अमित शाह जी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देश के 2 सबसे ताकतवर शख्सियतें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को आखिर क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं? और फिर क्या कहा जाता है? देश की जनता को कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए। किसान को पाठ पढ़ाया जाता है जब वो सिंघू बॉर्डर पर होता है, टिकरी बॉर्डर पर होता है कि इस आंदोलन को खत्म करो, कोरोना फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि सारा सबक जो है वो सारे सबक का अनुसरण देश का किसान करे, आम जनता करे। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने असम में रैली की। उनके समर्थकों ने मुझे ये वीडियो और ये तस्वीरें भेजी हैं, बता रहे हैं कि देखिए प्रियंका जी को किस तरह का जबरदस्त रिएक्शन मिला है असम के अंदर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष की एक जिम्मेदार नेता को इस तरह का संदेश देना चाहिए, खासकर तब जब देश में कोरोना एक बार फिर फैलने की चुनौती दे रहा है? ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। कायदे से इनकी एक टांग में फ्रैक्चर है या जो भी चोट लगी हुई है, आराम से अस्पताल में रहती, मगर नहीं साहब, बाकायदा ये रोड शो कर रही हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं जो सामने वाली पंक्ति है, कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है। मगर इस पूरे हुजूम को देखिए आप, ममता जी के इस रोड शो में आपको क्या लगता है, यहां पर क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो जरूरी चीजें हैं, क्या उसको पालन किया जा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब एक और तस्वीर देखिए। कुछ ही दिनों के अंदर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। देश भर से लाखों लोग वहां जमा होने वाले हैं, करोड़ों लोग तक वो संख्या पहुंच सकती है। मगर वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार हमारी जान के साथ खेल रही है, खासकर एक ऐसे वक्त दोस्तों जब कोरोना बद से बदतर होता जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जनता, और न सिर्फ उत्तराखंड की जनता, क्योंकि अब उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है पूरा देश, क्योंकि यहां कुंभ मेला होने वाला है। उत्तराखंड की जनता और देश की जनता का दुर्भाग्य यह है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। त्रिवेंद्र सिंह रावत गए तो ये तीरथ सिंह रावत आ गए, जिनकी सारी चिंता फटी हुई जींस को लेकर है, जो ये कहते हैं कि 200 साल तक अमेरिकियों ने भारत पर राज किया, यानी कि एक के बाद एक महान बयानात देते हैं। मगर अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, खासकर ये जो चीज है वो कोरोना के लिहाज से बहुत चिंतित है। मैं आपको बाकायदा कुछ ग्राफिक्स से जरिए बताने वाला हूं जो एक अखबार ने छापी थी, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मैं आपको बतलाऊंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया था और अब तीरथ सिंह रावत ने उसे पलटते हुए क्या किया। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर त्रिवेंद्र सरकार की नीति, कुंभ में लोगों को सुविधाएं दी जाएं, लेकिन लोग सीमित संख्या में आए जिससे कोरोना विस्फोट का खतरा कम से कम हो। अब तीरथ सरकार ने क्या किया है,
कुंभ में लोगों को सुविधाएं दी जाएं, लोगों के आने पर किसी तरह से बाधा खड़ी ना की जाए। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैक्सीन का भी प्रभाव पड़ेगा, ये तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं। यानी कि कह रहे हैं आओ छप्पर फाड़ लोग आओ, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। गलत बयानी है या नहीं, आप मुझे बताइए। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। त्रिवेंद्र सरकार की नीति, अन्य राज्यों से बसें न लगाई जाएं, स्पेशल ट्रेन न चलें। तीरथ सरकार की नीति, लोगों की आवाजाही लगातार रखी जाए, बसों की संख्या बढ़ाई जाए। त्रिवेंद्र सरकार ने दोस्तों क्या किया था कि हम स्पेशल ट्रेन ना शुरू करें, स्पेशल बसेस ना शुरू करें, जिससे क्या होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नहीं पहुंचेंगे कुंभ मेले में। मगर चूंकि इस सरकार को आप जानते हैं जो ये राजनीति करती है, सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी राजनीति करती है। हालांकि इस कदम के जरिए ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की जान और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अब तीसरे बिंदु पर गौर करते हैं। कुंभ की अवधि कम से कम हो, यह त्रिवेंद्र सरकार ने कहा था। तीरथ सरकार क्या कहती है? कुंभ की अवधि पर अभी सरकार ने विचार नहीं किया है, 1 अप्रैल से अधिसूचना लागू होने की संभावना है। और अब हम गौर करते हैं चौथी बात पर, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सरकार की नीति, आरटी-पीसीआर टेस्ट भी डेटरेंट यानी बाधा का काम करेगा। टेस्ट की व्यवस्था की जाए, लोग अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएं। और यह बहुत अच्छा फैसला था त्रिवेंद्र सरकार का। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए कि कुंभ मेले में आपके, हमारे मां बाप, हमारे छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग जाकर स्नान लेंगे। हमारे मां बाप जो कि बुजुर्ग हैं, और हो सकता है कई लोगों को कोरोना वैक्सीन ना लगा हो, दोनों डोजेस ना लगी हो, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है। अब आप इस बात पर गौर कीजिए, हमारे बुजुर्ग मां बाप जिन्हें कई कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी या फिर डायबिटीज, जब ये लोग जाएंगे और वो घुलेंगे मिलेंगे उन लोगों के साथ जो संक्रमित हैं, तो इसका क्या असर होगा। अब तीरथ सरकार ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर। किसी तरह की बाधा ना खड़ी की जाए, आरटी-पीसीआर का व्यावहारिक पक्ष देखा जाए, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर दिए जाएं। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यानी कि आप वहां पर आके स्नान करें, आप कुंभ पहुंचें, मगर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो। यह तीरथ सरकार ने किया है। यानी कि कल्पना कीजिए 1 करोड़ लोग वहां पहुंचते हैं, और उस 1 करोड़ में से, मैं लाख की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1000 लोग कोरोना से संक्रमित हों, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर, तमाम श्रद्धालुओं की जान को लेकर कितना बड़ा खतरा यह सरकार मोल रही है। मगर यह सरकार क्यों कर रही है, मैं आपको बताता हूं। यह सरकार दोस्तों इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर आपको वो बना सकती है, और आप बन भी जाते हैं। आपको यहां बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पर कुंभ मेले में इस तरह के दिशा निर्देशों का पालन ना करके नुकसान आपको हो रहा है, मगर सरकार को परवाह थोड़ी ना है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों कि इस सब के बावजूद कोरोना कुंभ में ना फैले, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर 1 करोड़ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और इनमें से बड़ी तादाद में लोग संक्रमित होकर अगर वापस जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या असर देश भर पर पड़ने वाला है।